टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और कितने अमाउंट तक का लेना चाहिए ताकि आप अंडर इंश्योर्ड ना हो, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में टर्म इंश्योरेंस का कवर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हुआ तो उसके फैमिली मेंबर्स को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई मैच्योरिटी पे मिलने वाला बेनिफिट। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, ताकि अगर आप ना रहे तो भी आपके फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिस्टर्ब ना हो। टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस उस पर्सन को लेना चाहिए जिसके इनकम पे और कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, जैसे कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर के इकलौते पैसे कमाने वाले हो, आपके जो स्पाउस है उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप खुद के नाम पे टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर कल आप ना रहे तो आपके स्पाउस और फैमिली को कोई फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। जब भी हम फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तभी फाइनेंशियल पार्शियल डिपेंडेंसी भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप भी पैसे कमा रहे हो, आपके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, वो भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो इनकम सोर्स है वो इतना नहीं है कि घर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सस्टेन कर पाए। उस सिचुएशन में भी आप खुद के नाम पे टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अब कोई थर्ड एग्जांपल की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जो रिटायरमेंट के करीब है, उनके पास ऑलरेडी असेट है, कोई लायबिलिटी नहीं है, उनके बच्चे सेटल्ड है, मतलब कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, उस सिचुएशन में उस पर्सन ने टर्म इंश्योरेंस लेना एक वाइजर डिसीजन नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, वो भी कोई करेक्ट रीजन नहीं है टर्म इंश्योरेंस लेने का। बट कितने अमाउंट का आपको टर्म इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए? यूजुअली लोगों ने एक थंब रूल बना के रखा है कि अपने इनकम का 10 टाइम्स आप इंश्योरेंस कवर लीजिए या फिर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लीजिए। ये कोई सही तरीका नहीं है इंश्योरेंस कवर का अमाउंट डिसाइड करने का। हर पर्सन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंडर इंश्योर्ड रहे और अनफॉर्चुनेटली कोई सिचुएशन आ गई तो आपकी फैमिली फुली सिक्योर्ड नहीं रहेंगे। एंड अगर आपने ओवर इंश्योरेंस ले लिया है तो आप अननेसेसरी प्रीमियम पे कर रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे, कहेंगे कि मुझे फ्यूचर में तो लगने ही वाला था इंश्योरेंस कवर ज़्यादा, इसलिए मैंने अभी से ले लिया। ये कोई वाइजर डिसीजन नहीं है, क्योंकि वैसे सिचुएशन में आप फ्यूचर में टॉप अप फैसिलिटी ले सकते हो। एंड इवन हर पर्सन को अगर लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स हो गए, जैसे कि आपके चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो इस सिचुएशन में आपको आपका इंश्योरेंस कवर वैसे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फैमिली में और एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट पर्सन ऐड हुआ है। अब मुद्दे की बात करते हैं। ये जो टर्म इंश्योरेंस का कवर है उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं। उसमें स्टेप 1 ये होगा कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपका लिविंग एक्सपेंस कितना है, मतलब आपका घर खर्च कितना होता है। तो मान लीजिए मेरा घर खर्च मैंने अज्यूम किया 50,000 है। एक घर खर्च में आप आपके बच्चों की स्कूल फीस, आपके पेरेंट्स की दवाई के बिल्स, ये भी ऐड करना। तो ये 50,000 महीने का मतलब साल का हो गया 6 लाख। एंड मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट 15 साल तक तो एटलीस्ट मेरे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो 6 लाख इंटू 15 ईयर्स मतलब 90 लाख। एटलीस्ट 90 लाख का तो मुझे इंश्योरेंस कवर लगेगा ही। अब सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड लायबिलिटीज़ की। आपने जो भी सारे लोन लिए हैं, फिर वो पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी लोन हो, अगर वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो उसका अमाउंट कितना है पहले आप वो कैलकुलेट करो, ताकि कल अगर आप ना हो तो ये सारे लायबिलिटीज़ का बर्डन आपके फैमिली पे ना आए। मान लीजिए हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का अमाउंट है 50 लैक्स, तो एटलीस्ट आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर ये 50 लैक्स को तो कवर करना ही चाहिए। अब स्टेप 3 में हम वन टाइम बड़े एक्सपेंसेस जो रहेंगे फ्यूचर में उसका अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि आपके बच्चे का हायर एजुकेशन या फिर उनका मैरिज, या जो भी आपको लग रहा है कि आपके केस में बड़े एक्सपेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, वो पहले सोचिए और उसमें कितना अमाउंट लग सकता है वो अमाउंट डिटरमाइन कीजिए, क्योंकि ये जो बड़े एक्सपेंसेस हैं वो आपके टर्म इंश्योरेंस से कवर तो होने चाहिए। मान लीजिए हमारे केस में हमने अज्यूम किया कि 70 लैक्स हमारा वन टाइम फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो 70 लैक्स का कवर तो यहाँ पे होना ही चाहिए। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक हमने आपके जो टोटल नीड्स है उसे कैलकुलेट किया, जिसमें हमने डेट को, लिविंग एक्सपेंस को, वन टाइम फ्यूचर बड़े एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया। इसका टोटल हमारे एग्जाम्पल में हुआ था 50 लैक्स प्लस 90 लैक्स प्लस 70 लैक्स, मतलब 2 करोड़ 10 लैक्स का। तो ये आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर उतने अमाउंट का होना ही चाहिए। बट
स्टेप 4 में हम कंसिडर करेंगे आपके जो एग्जिस्टिंग असेट्स है उसका कितना अमाउंट है। आपने जो भी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, फिर वो गोल्ड में हो, होम प्रॉपर्टी हो, या जो भी सारे प्रॉपर्टीज़, आपके म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एफडी, सारे जो असेट्स है उसका अमाउंट कितना है। पहले आप स्टेप 4 में वो अमाउंट डिटरमाइन कीजिए। मैंने कंसिडर किया है कि मेरे असेट्स है 1 करोड़ रुपीज़ के। इसका क्या मतलब है, मेरा रिक्वायरमेंट भले ही 2 करोड़ 10 लाख का है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ के असेट्स है, इसीलिए मेरा जो नेट रिक्वायरमेंट है टर्म इंश्योरेंस कवर का वो सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख का है। तो इस तरीके से आप भी आपका टर्म इंश्योरेंस कवर का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ज़रूर एक बार देखना कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आपके टोटल इनकम के कंपेयर में 5% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप पे फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। अगर सच में ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ एक बार रीथिंक करना कि आपका एक्सपेंस एंड जो डेट है वो कंपेयर टू आपका इनकम सही है क्या। हैविंग सेड दैट, प्रीमियम अमाउंट आपके एज पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके प्रोफेशन पे हाईली डिपेंड है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिटरमाइन करती रहती है। जो रिस्की प्रोफाइल्स होते हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। तो रिस्की प्रोफाइल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का एज ज़्यादा है, या फिर वो स्मोकर हो, या फिर उसको ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो, या इवन अगर उनका डेस्क जॉब नहीं है बल्कि कोई रिस्की जॉब है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब है, तो ये जो सारे केसेस होते हैं वो कंपनी के लिए एक रिस्की प्रपोर्शन बन जाते हैं और उस पर वो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप आपके टर्म इंश्योरेंस का कवर डिटरमाइन कीजिए एंड एटलीस्ट 5 साल में एक बार तो ये कवर रिव्यू कीजिए। एंड और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।